देख लीजिए कैसे खत्म हुआ है, रिवॉल्वर थमा के खत्म हुआ है, जय श्री राम बोल के लोगों को वहाँ पर सरेआम कत्ल करके गुंडाराज खत्म हो रहा है। गुंडाराज खत्म हो रहा है, गुंडाराज रिप्लेस हो रहा है। गोंडा से हैं बृजभूषण सिंह, वहाँ पर वो लोकल, मैं गोरखपुर से हूँ, वो वहाँ पे वो लोकल गुंडा के तौर पे ही जाने जाते हैं। सब टुकड़ा टुकड़ा ही है। मानव अधिकार की इस देश में बात कर लेना देश को बांटना हो जाता है। दिन कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी पढ़ा भी ले, बचा भी ले, और बेटी गोल्ड मेडल भी जीत ले आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी, और बातचीत करेंगे जिस तरीके से जो आज आह्वान हुआ था, देश के हर कोने से, चाहे आदमी हो चाहे महिलाएं हो, सब लोग जो है अब देश की बेटियों के समर्थन में आ चुके हैं। आप सब देख सकते हैं कि यौन हिंसा के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। डीटीसी के कर्मचारी महिलाएं जो हैं वो भी पहलवान जो हैं वो भी जो पहलवानों के समर्थन में आ चुकी हैं। इनसे बातचीत करेंगे सबसे कि आखिर जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, साफ तौर पर आरोप लग रहे थे कि सिर्फ जो है एक जाति और एक जो है परिवार, एक अखाड़े के लोग हैं, सिर्फ एक राज्य के लोग हैं, जाट जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम लोग आज जो भीड़, हजारों की भीड़ जो है जंतर मंतर पे है, तो इनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से? पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं वर्तिका मड़ी हूँ, मैं लॉयर हूँ, डीटीसी वर्कर्स के साथ आई हूँ। जी, क्या हर चीज़ के लिए महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए? और ये वो महिलाएं हैं, ये आम महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं वो आम नहीं है। ये महिलाएं विश्व स्तर पे रिप्रेजेंट कर चुकी हैं देश को। ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से ये ज़्यादा सशक्त है। तो इनके साथ अगर ये हो रहा है तो आप आम महिलाओं की स्थिति देखिए। अगर आज आम महिलाएं सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना चाहें तो देखिए ये लोग प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खड़े ही ना हो। खड़े तो बिल्कुल, लेकिन एक आरोप लग रहा था कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, आप खुद देख सकते हैं धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, इसमें लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। और अगर जो राजनीतिक मोड़ देने की बात हो रही है, अगर राजनीतिक मोड़ से अगर लगता है कि इसको सारे पार्टी का सपोर्ट है और ये राजनीति हो रही है तो आप एक्शन लीजिए। बहुत सिंपल है, राजनीति नहीं होगी, आप एक्शन लीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं ना बेटियां सुरक्षित हैं बेटियों के लिए। अभी भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बेटियों की बात कर रहे हो। हाँ, बेटी मतलब ये अलग ही लेवल है, मतलब शर्म बेच देने का कि आप तब भी आपके अंदर ऑडेसिटी है कि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किस किस्म का बेटी बचाओ है कि जंतर मंतर पे बेटियों को इस स्थिति में सोना पड़ रहा है और दिल्ली पुलिस आके ऐसी शर्मनाक हरकत कर रही है। साक्षी मलिक का बयान आएगा कि जो मैं बयान दूंगी मजिस्ट्रेट के सामने दूंगी, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस पर भरोसा कैसे रहेगा? उन्होंने बताया वो छाती पे ऐसे छू रहे हैं, थाइस पे छू रहे हैं। ये इस तरह की शर्मनाक हरकत दिल्ली पुलिस कर रही है, कैसे भरोसा रहेगा? किसी भी महिला को भरोसा नहीं रहेगा। अगर वो न्यूज़ महिलाएं, आम महिलाएं पढ़ेंगी तो पता नहीं उनको दिल्ली पुलिस पर कितना भरोसा रहेगा। टुकड़ा गैंग है क्या आप लोग? टुकड़ा गैंग? आरोप लग रहा है कि टुकड़ा गैंग एक्टिव हो चुका है इस आंदोलन में। ऐसे तो पूरा देश जो भी यहाँ आए सब टुकड़ा ही है। मानव अधिकार की इस देश में बात कर लेना देश को बांटना हो जाता है। क्योंकि वही जो हिंदुत्व की बात करे, जो मनुस्मृति की बात करे, जो ये बोले कि महिलाओं को महिला और जानवर एक स्तर के होते हैं, महिलाओं को की एनर्जी को काबू करना पड़ता है, बस वही टुकड़ा गैंग नहीं। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से। देखिए वो आरोप भी खत्म हो गया जो कहते हैं कि देखिए, वो गोंडा से हैं बृजभूषण सिंह, वहाँ पर वो लोकल, मैं गोरखपुर से हूँ, वो वहाँ पे वो लोकल गुंडा के तौर पे ही जाने जाते हैं। और यूपी की स्थिति आप जानते हैं, वो बताने की जरूरत। तो खत्म कर दे यूपी में, योगी जी ने। आप गोरखपुर के हैं वो? ये गुंडा राज नहीं है, ये गोंडा राज है, गोंडा से है वो। अच्छा, गोंडा में वो गुंडा राज करते हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट गोंडा। गुंडा राज यूपी में खत्म नहीं हुआ है। देख लीजिए कैसे खत्म हुआ है, रिवॉल्वर थमा के खत्म हुआ है, जय श्री राम बोल के लोगों को वहाँ पर सरेआम कत्ल करके गुंडाराज खत्म हो रहा है। गुंडाराज खत्म हो रहे हैं, गुंडाराज रिप्लेस हो रहे हैं। माफियाओं को मिट्टी मिला दिया, गर्मी पिला दी, ठंडक आ गई यूपी में। माफियाओं की जरूरत क्या है? अब जरूरत क्या है? माफिया तो खुद राज कर रहे हैं। वकीलों को भी लगातार समर्थन मिल रहा है। तो जो आरोप लगे हैं ब्रजभूषण पे, उसमें पहले आप वकील हैं तो कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो 0 एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था, जो इस केस में बहुत देर में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि आप एफआईआर रजिस्टर करो, तब एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना
करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रहा है कि एक एफआईआर रजिस्टर जिसमें तुरंत होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का ये केस है, विशाखा गाइडलाइंस उसके कहती है कि तुरंत होना चाहिए, उस पे एक्शन नहीं हुआ। इतने टाइम बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ और अब गिरफ्तारी नहीं हो रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग सत्ता में बैठी है, ठीक है, हम टुकड़े टुकड़े नहीं, हम देश को जोड़ने के लिए आए हैं। सत्ता में बैठे टुकड़े टुकड़े, जी बिल्कुल, देश को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मणिपुर जल रहा है और कर्नाटक में मोदी जी, अमित शाह जी गुलिस्तान के बीच बैठे हैं। ये कौन सा रवैया है? देश को जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार धर्म के नाम पे देश को तोड़ रहा है। मणिपुर की तो चर्चा ही नहीं हो रही कहीं, चर्चा तो हो ही नहीं रही। जैसे कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं धरना पे, हमारे जो पहलवान, ये बहुत समय से बैठे हैं, इस पे भी चर्चा होना हाल ही में शुरू हुआ। देखिए, हमारे देश के जो महिला आंदोलन है, हमारे देश के महिलाओं ने ये बात को साझा किया कई दशक पहले कि कभी अगर कोई औरत बोले कि उसके खिलाफ यौन शोषण हो रहा है तो पहले ये बात मान के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोग पहले मान लेते हैं कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप शायद झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से महिलाओं का जो आरोप है, इस पे विश्वास नहीं रखने का इनका जो रवैया है कि विश्वास नहीं करेंगे, ये गलत कह रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ कहते हैं और असल में जब बेटी कोई कंप्लेन करता है यौन हिंसा के बारे में, कंप्लेन को मान्यता नहीं दी जाती है। यही इनका दोगलापन है। आरोप लगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्रिजभूषण ने आरोप लगाया, सरकार ने क्या किया? सरकार ने ब्रिजभूषण को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पे जो पहलवान बैठे उनका यहाँ पे उनके साथ हाथापाई क्यों हुई? यहाँ पे आके बिजली का तार क्यों काटा गया? यही सारे सवाल है हमारे। आप खुद एक महिला है, जिस तरह से ब्रिजभूषण ने पहलवानों पे आरोप लगा दिया है कि वो महिला पहलवान ही मेरे साथ कुछ कर रही थी। डेफिनेटली अब हर जैसे हम सुनते आए हैं कि भाई हर क्रिमिनल बोलता है मैंने नहीं किया, उसी ने कुछ किया, तो डेफिनेटली ही वुड हैव डन दैट। उसने वही किया है कि भाई उन्होंने किया, उन्होंने मुझे एनकरेज किया। वी कुड से दैट कि एक जाति, एक लोग कह रहे हैं, एक जाति और लोगों का आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा का आंदोलन नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ कोई एक जाति के लोग नहीं है, सब है। तो वी वुड हैव स्टैंड फॉर द रेस्टलेस। बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है हमारी सरकार में होगी। कहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ सुरक्षित है। वो तो खुद अपने स्टेटमेंट पे खड़े नहीं होते। वो तो बोलते हैं, जब इन्होंने हमारे देश के लिए मेडल्स जीते थे, उन्होंने कहा था ये तो हमारी बेटियां हैं। भाई अपनी बेटियों के लिए आप क्या पिता आते नहीं है? तो कहाँ है वो? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। फिर फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया था डेफिनेटली। वही तो कि भाई जब लोग कहते हैं मेडल्स जीतते हैं तब खड़े हो जाते हैं, मीडिया आती है कि हमारी बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो उन्हें आना चाहिए था। कहाँ है वो? बोलेंगे, लगता चुनाव में है अभी कर्नाटक में। डेफिनेटली मुझे बस वही है कि ये इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो ब्रिजभूषण को। मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात के लिए। ठाकुर का भी बयान आया है कि सब कुछ तो हो गया, आप पहलवान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई उन्हें तो जस्टिस चाहिए ना। अब आप सोचिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़, और वो भी वर्क प्लेस पे, किसी को भी कितना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियों को जिसके साथ भी होता है उन्हें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितना अफेक्ट करता है और वो लाइफ टाइम हॉन्ट करता है। अच्छा, एक सवाल जो गुजरता है, एक महिला होकर आप बताइए, इस तरीके से आवाज़ उठाना कितना हिम्मत की बात है कि कोई भारत जैसे संस्कृति में जहाँ एक महिलाओं को कहा जाता है कि आप दब के रहिए, कुछ मत बोलिए, उस समय आप इतना बड़े मंच पर आके जब आवाज़ उठाती है तो कितनी हिम्मत चाहिए? किसी के लिए भी इसी बात पे मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो अपने लिए खड़ी हुई हैं, और अपने लिए ही नहीं कि वर्क प्लेस पे जिस भी लड़की के साथ अगर उन्हें इंसाफ मिल जाता है, तो हर लड़की जिसके साथ वर्क प्लेस पे ये होता है वो अपने लिए और अपने कॉलीग्स या फिर उनके लिए खड़ी हो पाएंगी। तो डेफिनेटली मैं उनको सल्यूट करना, और बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है क्योंकि आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन के बारे में सोचना पड़ता है कि उन्हें एक टैबू सा लग जाता है कि यार उसकी बेटी के साथ ये हुआ, उसकी बेटी अगर वो अनमैरिड है तो उनके अलाइंसेस नहीं आते, तो यू कुड हैव डन। तो उन्हें वो सब चीज़ें सोच के ही लड़कियां बैकआउट कर जाती हैं कि भाई अभी भी लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पैसे लेके बैठे हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े कहेंगे, जैसे साइन बाग में बैठे हैं, तो वैसे यहाँ भी लोग आ गए। कितने रुपए मिल गए आपको? हमको कितने रुपए मिले? अरे भाई साहब, हम तो आए हैं लड़ाई करने। हम लड़ाई करने आए हैं। पैसा तो सत्ता में बैठे लोग खाते हैं। जो लोग पैसा लेके चुप्पी साथ के बैठे हैं, पैसा वो खाए हैं। जो ये जो घटना घटी है, इसके बाद अगर आप चुप है, इसका मतलब आप पैसा खाए, पैसा हम नहीं खाए हैं। ये बात आप साफ सुन लीजिए। बिल्कुल आरोप लग जाता सोशल मीडिया पे, आपने
डेफिनेटली हम बहुत अमीर हो गए हैं भाई, और हम तो रोज़ आएंगे और रोज़ हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। चलिए बिल्कुल साफ तौर पर खड़ी हैं, कह रहे थे कि सिर्फ एक जगह से लोग हैं, सिर्फ जाट लोग जो हैं। नहीं, हम सारे मिलके खड़े हैं इस विरोध के लिए, और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। हम महिलाएं हों, बच्चे हों, लड़कियां हों, सबको आज़ादी चाहिए। आज़ादी मिली नहीं है क्या अभी तक? नहीं मिली। कैसे आज़ादी चाहिए आप? नहीं बोलते। फिर कैसे आज़ादी चाहिए? कैसी आज़ादी चाहिए? आपके सामने दिख रहा है सब कुछ, इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? क्या बताएंगे? बिल्कुल और भी लोग हैं, भाई लोग, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? तमाम जो है दिल्ली बिहार लोगों से अब आ रहे हैं, लगातार जो इतनी गर्मी और ये सब जगह से जो लोग जो है लगातार बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चाचा भी जो है लगातार तिरंगा लेके जो है खड़े हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे ताता? बेटियों ने भी तिरंगा जो है पूरे विश्व में जो है नाम रोशन किया, तो आज वो सड़कों पे हैं। देखिए बेटे, हमारी बेटियां का दुर्भाग्य है। ये मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी पढ़ाई भी ले, बचा भी ले, और बेटी गोल्ड मेडल भी जीत लाई। भारत की शान बान भी हमारी बेटी, तिरंगा बिल्कुल तिरंगा लड़ा हमारी बेटी दूसरे देश में आकर ये तिरंगे की बान शान याद रखी। हमारी बेटियां ने जी जान से उनकी मेहनत करी, और आज हमारी बेटियां का तार तार हो रहा है इस मोदी के राज में। उनके मंत्री शोषण करें। जो हमारी बेटी ऐसी बेटी हरियाणा ने मजबूती भारत के देश के झंडे की शान है, वहाँ मजबूती दे रही है। पहलवानों पे यार बेटियों पे आरोप लगा दिया ब्रजभूषण ने। देखिए बेटा, नू बता, आज भी जो बेटी है नहीं, बेटी गलत थोड़ी है, अपने ऊपर इल्जाम ले लेंगी। इनके साथ बेबुआर होया है तो दुइये तो ये बेटियां ने आवाज उठाई है, और बेटियां ने तो 2021 में मोदी से कह दिया था हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। मोदी ने बोला कोई सोचेंगे, वो तो बेटा कदे भी नहीं सोचा है। हमारी दो बेटी सारी शोषण में जा लेंगी। अब क्या होगा 24 में? क्या कब तक आंदोलन चलेगा ये? देखिए बेटा, 2024 तक आंदोलन चलाना हो, चाहे पहला हम दोनों सोचा फैसला जल्दी से जल्दी निपट जाए, और जो दोषी है तो सारे खाप पंचायत है, सारे किसान संगठन सारे अब जो आना शुरू हो चुके हैं। हाँ, सारे आना हो चुके हैं कि बेटा 16 तारीख ने 16 मई ने ऐसा तालाब आवेगा जनता का चुकरदा भारत का, दिल्ली ने चारों पासे से घेरा दे लेंगे। 16 मई की बात हुई, 16 मई को एक कुछ फिर जो है बड़ा होने वाला है। अभी क्या होने वाला है? साफ तौर पे जो किसान संगठन से बातचीत